सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आइए, आपके चैनल मंजित विजार्ड्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और हम अपने टॉपिक कैलेंडर से चल रहे हैं और इसमें अपनी पिछली 4 क्लास हो चुकी और आज एक इम्पोर्टेंट क्लास है। कैलेंडर की एक इम्पोर्टेंट क्लास है आज, और इसमें हम किसी भी तारीख का वार निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका मीनिंग है कि आपका जन्मदिन का वार आप निकाल सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी जन्म किसी भी वार को हुआ वो आप निकाल सकते हैं इससे। आइए, एक इम्पोर्टेंट क्लास है, आज पढ़ते हैं। सभी मेरे विद्यार्थियों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक सिंपल ईयर के कोड जनवरी से लेकर दिसंबर तक 144, 025, 036, 146 होते हैं। इसको याद रखने का तरीका बताया था कि 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिया, यानी 146। अब लीप वर्ष के कोड देखो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फ़र्क सिर्फ एक दिन का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होता है, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होता है। इस एक दिन के कारण इन दोनों महीनों में बहुत से चेंज आते हैं। जैसे अब जनवरी और फरवरी का कोड भी चेंज हो गया। आप इसमें से एक कम कर देना, 4 में से एक कम कर देना, ठीक है। तो जनवरी का कोड साधारण वर्ष में से एक कम कर देना, 1 में से गया 0, और फरवरी का कोड 4 में से एक कम कर देना 3। बाकी सभी महीनों के कोड समान रहेंगे। जैसे मार्च का कोड 0, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही चलते रहेंगे। इसके बाद बच्चों, शताब्दी वर्ष इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी का भी जन्म किसी न किसी शताब्दी में तो हुआ होगा। तो जिस शताब्दी में हुआ उस शताब्दी का कोड है। जैसे 16वीं शताब्दी में हुआ है तो उसका कोड 6 रहेगा। 17वीं शताब्दी में हुआ तो उसका कोड 4 रहेगा। 18वीं शताब्दी में हुआ तो उसका कोड 2 रहेगा, और 19वीं शताब्दी में हुआ तो उसका कोड 0 रहेगा। देखो, अगर बाई चांस इन चारों शताब्दियों से अलग कोई भी शताब्दी आए तो फिर उसको कैसे सोल्व करोगे? तो याद रखने का तरीका ये है, 1600 को 16वीं शताब्दी को आप 400 से डिवाइड करो। 400 चौके 1600, शेषफल कितना रहेगा? 0। यानी जिस भी शताब्दी को 400 से विभाजित करने के बाद अगर शेषफल 0 आए तो उस शताब्दी का कोड हमेशा 6 लेके चलोगे। यानी शेषफल 0 रहेगा तो 6 कोड मान के चलोगे। जैसे आप एग्जाम में 2020वीं शताब्दी में किसी बच्चे का जन्म आए तो आप 2000 को आप किससे डिवाइड करोगे? 400 से डिवाइड करोगे, शेषफल 0। इसका मीनिंग 1600 का भी कोड वही रहेगा 6, और 2000 का भी कोड 6 ही रहेगा। आइए देखो, 17वीं शताब्दी का कोड कितना रहेगा? 17वीं शताब्दी को आप 400 से डिवाइड करोगे, शेषफल रहेगा 100। 400 चौके 1600 होते हैं, शेषफल 100। अगर 100 शेषफल रहेगा तो 4 कोड रहेगा। जैसे 21वीं शताब्दी में किसी बच्चे का जन्म पूछ ले तो 2100 को आप 400 से डिवाइड करो, 400 चौके 400 पंजे 2000, शेषफल 100, तो मीनिंग इसका भी कोड 4 रहेगा। ऐसे ही सेम 18वीं शताब्दी का कोड 1800 का आप 400 से डिवाइड करो, शेषफल 200 बचेगा, 200 का कोड 2 रहेगा। सेम 2200 में भी सेम यही कंडीशन होगी। ऐसे 1900 का आप 400 से डिवाइड करोगे, शेषफल 300, 300 का कोड 0 रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि आप बस 6420 याद रखो। अगर फिर 2021, 2200, 2300 आए तो फिर दोबारा से 6420 रिपीट हो जाएगा। ये शेषफल हैं भाई। रविवार एक शेषफल, यानी कि एक शेषफल आए तो रविवार को जन्म होगा, 2 शेषफल आए तो सोमवार को, 3 शेषफल आए तो मंगलवार को, 4 शेषफल आए तो बुधवार को, 5 शेषफल आए तो वीरवार को, 6 शेषफल आए तो शुक्रवार को, और 0 शेषफल आए तो शनिवार को। आइए अब हम एक इम्पोर्टेंट डे का वार निकालते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भारत आज़ाद हुआ था, या इसको इंडिपेंडेंस डे भी मानते हैं। तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा शुभ दिन था जिस दिन भारत आज़ाद हुआ। तो सबसे पहले देखो, इसको सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले 15 तारीख, 15 को एज इट इज लिख दिया। फिर अगस्त का कोड देखो, अगस्त का कोड देखो कितना है? अगस्त का कोड 3 है, तो अगस्त का कोड 3 लिखो। अगस्त का भी काम खत्म। नेक्स्ट फिर 1947। अब 1947 में आपको 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ये देखना कि 1900 से कितने साल ज़्यादा हैं।
कितने साल ज़्यादा हैं, 47 ईयर ज़्यादा हैं, तो 47 ईयर एज इट इज लिखोगे। फिर दोबारा ये देखना कि 47 ईयर में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप 47 को 4 से डिवाइड करो, 11 चौके 44 होते हैं, 12 चौके 48 होते हैं, तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 चौके 44 यानी कि 11 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 4 साल में एक लीप वर्ष बनता है, तो 11 लीप वर्ष हो गए। प्लस उसके बाद 47 का भी काम खत्म, 19वीं शताब्दी का कोड, और 19वीं शताब्दी का कोड कितना है, 0, तो ये 0 लिखो अपॉन 7। अब इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के, या तो आप इन सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड करो और शेषफल निकाल लो, या फिर हम इंडिविजुअल भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 15 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, शेषफल 1, 3 डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि शेषफल है ये। 7 पंजे 35, सॉरी 7 6 के 42, शेषफल कितना रहेगा 5, 7 एकम 7, शेषफल कितना रहेगा 4। तो जो शेषफल बचे हैं उनको दोबारा जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13/7 करोगे, 7 एकम 7, शेषफल कितना 6, तो यानी 6 शेषफल। अब शेषफल 6 बचा है, तो वार शुक्रवार, यानी कि जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन शुक्रवार था। आइए दूसरे क्वेश्चन करते हैं। अब 26 जनवरी 1950 का वार पेपर में पूछ लिया, तो सबसे पहले आप 26 तारीख, फिर जनवरी का महीने का कोड कितना होगा। बट ये बात याद रखनी है कि अगर जनवरी और फरवरी का महीना है तो सबसे पहले आप 1950 को चेक करो कि 1950 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। अगर ये लीप ईयर होगा तो जनवरी का लीप वर्ष का कोड लगाओगे, अगर ये साधारण वर्ष होगा तो जनवरी का साधारण वर्ष का कोड लगाओगे। अब 1950 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड होगा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो जनवरी का महीने का साधारण वर्ष का कोड कितना है 1, तो आप इधर 1 लिखोगे। उसके बाद प्लस 1950, मैंने बताया था 1950 में 3 चीज़ें देखनी। सबसे पहले 1900 से कितने साल ज़्यादा हैं, 50 साल, 50 साल में लीप वर्ष कितने हैं, 50 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 12 चौके 48 होते हैं, इसलिए 12 लीप वर्ष हुए। 1950 का काम खत्म। 1900 का कोड कितना है 0, तो 1900 का कोड 0 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 1 की शेषफल कितना बचेगा 5, 7 7 49, शेषफल कितना बचेगा 1, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा 5। हमेशा आपको शेषफल ही देखना है। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12/7 करोगे, 7 एकम 7, शेषफल कितना 5, यानी कि 5 का मीनिंग क्या है, शुक्रवार, सॉरी वीरवार, यानी 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे को वीरवार था। ऐसे ही 10 मई 1857 की क्रांति को कौन सा दिन था या कौन सा वार था, तो सबसे पहले 10 तारीख, फिर मई के महीने का कोड, तो मई के महीने का कोड है 2, तो 2 लिखोगे। उसके बाद 1857 में सबसे पहले क्या देखोगे 57, तो 57 लिखोगे। फिर 57 में कितने लीप वर्ष हैं, तो 57 को आप 4 से डिवाइड करो, 14 चौके 56 होते हैं, तो 14 लीप वर्ष हुए। प्लस अब ये देखो 18वीं शताब्दी का कोड कितना है, अब 18वीं शताब्दी का कोड कितना है 2, तो 18वीं शताब्दी का कोड 2 लिखो। अब आप क्या करो, प्रत्येक को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, शेषफल कितना 3, 7 8 56, शेषफल 1, 7 दूनी 14, शेषफल 0। अब इसको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8/7 करोगे, शेषफल 1, 1 का मीनिंग रविवार, यानी 10 मई 1857 को रविवार था। इस तरीके से आप अपने फैमिली में किसी भी सदस्य का जन्मदिन का वार निकाल सकते हो। आप इस पे 10 से 15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। नेक्स्ट आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म 8 जनवरी 2022 को हुआ हो, तो फिर उसका वार बताओ। तो 8 जनवरी के महीने का कोड, सबसे पहले जनवरी और फरवरी आए तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि जनवरी और फरवरी के लीप वर्ष के कोड अलग हैं और साधारण वर्ष के कोड अलग हैं। तो सबसे पहले आप 2022 को 4 से डिवाइड करो, 22 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, और 4 से डिवाइड जो साल नहीं होता वो साधारण वर्ष होता है। तो जनवरी का साधारण वर्ष का कोड कितना 1, इसलिए जनवरी का कोड 1 लिख दिया। 2022 में ये देखो 2000 से कितने ज़्यादा साल हैं, 22 साल हैं, तो 22 लिखो। 22 को आप फिर 22 में ये देखना लीप वर्ष कितने हैं, तो 22 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 5 लीप वर्ष हुए। अब इसके बाद ये देखना 20वीं शताब्दी का कोड कितना, यानी 2000 का कोड कितना है। 2000 का कोड कितना है
6 है। याद रखना लीप वर्ष का कोड हमेशा 6 होता है, चाहे 16वीं शताब्दी हो चाहे 20वीं शताब्दी हो, कोड 6 होगा, 6/7। तो आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे 8 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, शेषफल 1 प्लस 7 ही 1 की शेषफल 1, 1 1 2 3 और 5 8 और 6 14, 7 दूनी 14, शेषफल कितना 0। मीनिंग 0 का मीनिंग 0 कोड किसका है, शनिवार। तो यानी 8 जनवरी 2022 का शनिवार था।